हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग प्लेन का दूसरा वीडियो लेके आए हैं जिसमें कुछ टॉपिक बचे हुए थे, उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, एक दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण। अगर हमारे पास कोई भी एक समतल है, उसके समांतर समतल का समीकरण क्या होता है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 के समांतर समतल का समीकरण। अगर हमें कोई भी पैरेलल अगर हम समतल निकालते हैं, जैसे कि आपका ये एक प्लेन है और इसी के प्लेन दूसरा हम पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकाले हैं, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो दोनों का परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे या डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो दोनों के एक ही होंगे। यानी कि ए बी सी और एक्स वाई जेड तो वही रहेंगे, लेकिन इसका जो कांस्टेंट डी है वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी जेड और प्लस का डी की जगह पे कितना हो जाएगा, के इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यानी कि हमारे एक समतल के समांतर समतल का समीकरण कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, किसी बिंदु से समतल की लंब दूरी। अगर हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है और इस पॉइंट की समतल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यदि बिंदु x1 y1 z1 या px1 y1 z1 है, तब बिंदु P से समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी इक्वल टू 0 की लंब दूरी जो होगी, अगर इसको हम स्मॉल डी कह देते, इसको अगर हम अगर ये पॉइंट कोई भी ले लेते हैं दूसरा और इसको डिस्टेंस को हम कुछ और नाम दे देते हैं, यहाँ पर ये कह दो कैपिटल डी और डिस्टेंस को हम कह दे रहे हैं स्मॉल डी। ठीक है, तो लंब दूरी जो होगी वो हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि ax1 प्लस का by1 और प्लस सी z1 और प्लस डी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉड। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट दे रखा है और उस पॉइंट से हमें किसी भी समतल पर कोई डिस्टेंस निकालनी हो तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही डिस्टेंस हमें किसी भी ओरिजिन से, ठीक है, मूल बिंदु से लंब दूरी, मूल बिंदु से लंब दूरी जो होगी, अब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, केवल डी बचेगा। इसको कैपिटल डी कहा है मैंने, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या आप ऐसा कर सकते हो, लंब दूरी को कितना स्मॉल पी मान सकते हो, तो पी इक्वल टू दिस या पी इक्वल टू दिस, ये हमारी मूल बिंदु से क्या होगी, लंब दूरी होगी। ठीक है, आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं इसी का, समतल का लंब रूपी समीकरण। समतल का लंब रूपी समीकरण, अगर कोई परपेंडिकुलर है तो उसका समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी एक समतल है, समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी बराबर 0 है। अब हम क्या करते हैं, इसके ax प्लस बी वाई को इधर ले जाते हैं, डी को इधर रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का ax माइनस का बी वाई और माइनस का सी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी। ऐसे कर सकते हैं। अब हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, अंडर रूट माइनस का a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, माइनस का बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड यहाँ भी कर दिया, और माइनस का सी जेड अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से इधर भी डिवाइड कर दिया और डी अपॉन ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि अगर आपका ए अपॉन अंडर रूट दिस, बी अपॉन अंडर रूट दिस, सी अपॉन अंडर रूट दिस किसके बराबर होता है, एल एम एन के बराबर होता है। तो मैं इसको कह सकता हूँ एल एक्स प्लस का एम वाई और प्लस का एन जेड। और ये चीज़ अभी हम लोग सीखे थे कि ये क्या थी, हमारी मूल बिंदु से किसी समतल पर लंब दूरी थी। तो अगर मैं इसको स्मॉल पी कह देता हूँ तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड किसके बराबर होगा, स्मॉल पी के बराबर होगा। तो लंब रूपी समतल का लंब रूपी, अतः समतल का यहां से कह सकते हैं लंब रूपी समीकरण जो होगा, समतल का यह क्या है आपका, यही समतल का लंब रूपी समीकरण है। लंब रूपी समीकरण है जहां एल एम एन क्या है, उस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण। समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण। ठीक है, जैसे कि एक चित्र बना लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। कोई हमारा प्लेन है, यानी कि इस तरह से अगर मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये है और एक प्लेन हमारा इस तरह से इसको ऐसे करके कट करता है। ठीक है, कहीं पर भी कहीं पर कट करता है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को जहां पर ये कट करता है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को कट करता है, वो हम डिस्टेंस को मान लेते हैं। ठीक है, यदि समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी बराबर 0, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अक्षों को क्रमशः स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दूरी पर काटता है। अब मैंने मान लिया कि अगर ये ए दूरी पर काट रहा है, ये बी दूरी पर काट रहा है, ये सी दूरी पर काट रहा है, तो ये हो जाएगा ए कॉमा 0 कॉमा 0 और ये हो जाएगा 0 कॉमा बी कॉमा 0 और ये हो जाएगा 0 कॉमा 0 कॉमा सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो अब अगर ये इतनी दूरी पर काटता है तो ये इसी समतल पर स्थित होंगे। तब इसको कह देते हैं ए बी सी। तब यह है तीनों बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी इसी समतल पर स्थित होंगे, इसी समतल पर स्थित होंगे। अतः इसको दे देते हैं एक, समीकरण 1 से कह सकते हैं इससे संतुष्ट करेंगे। अगर यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं तो हमारा हो जाएगा ए स्मॉल ए प्लस 0 प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कैपिटल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, इसी प्रकार बी बराबर कह सकते हैं माइनस का डी अपॉन बी एंड सी बराबर कह सकते हैं माइनस का डी अपॉन सी। तब समीकरण 1 से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा एक्स, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का डी, हर जगह कॉमन आ जाएगा, माइनस का डी हर जगह से कॉमन ले लेंगे। तो एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी प्लस का जेड अपॉन सी और यहाँ पर प्लस का डी है तो माइनस का 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0।
दिस इम्प्लाइज दिस, डी को जीरो में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये क्या है हमारा अंतःखंड रूपी समीकरण है, अंतःखंड रूपी समीकरण जो कि हमें ये बताता है कि एक्स अक्ष पे कितना अंतःखंड ए और वाई पे बी और जेड पे सी। ठीक है, ये है एक्स वाई जेड अक्षों पर क्रमशः ए बी सी अंतःखंड काटता है, अंतःखंड काटता है। ठीक है, ये हमारा अंतःखंड रूपी समीकरण हो जाएगा। अगर अंतःखंड रूपी समीकरण से हमसे पूछा जाता है तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दो दिए गए समतलों के बीच का कोण। ठीक है, दो दिए गए समतलों के बीच का कोण हमारा टॉपिक है। तो मैं बना लेता हूँ कि हमारे पास ये दो समतल हैं, इस तरह से बना लेते हैं थोड़ा सा निकाल। इनके अगर हम इस समतल का नॉर्मल देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा और इस समतल का नॉर्मल देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, जो कि किसी भी एक पॉइंट पर जाके मिल रहे होंगे और इसको m कह देते हैं और इसको n कह देते हैं। तो PM और PM दोनों समतलों पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं समतलों कौन कौन सा आपका L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल्स टू P1 क्या देते हैं एंड L2x प्लस का M2y प्लस N2z इक्वल्स टू P2। ये दो आपके समतल है 1 और 2। ठीक है, समतल 1 और 2 पर समतल 1 और 2 पर PM एंड PN लंब हैं जिनकी दिक्कोजाएं L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 हैं। ठीक है, तथा इनके बीच का कोण थीटा है, तब cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों समतलों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो जब होगा जब आपका ये समतल जो होंगे वो आपके कैसे दे रखे हों, डायरेक्शन कोसाइंस के रूप में दे रखे हों। अगर डायरेक्शन रेशियोज के रूप में हमारे समतल दे रखे होंगे। ठीक है, तो अगर हमारा समतल हो A1x प्लस का B1y और प्लस का C1z और प्लस D1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3, एंड A2x प्लस का B2y प्लस का C2z और प्लस का D2 इक्वल्स टू 0, ये हमारे समतल हैं 2। ठीक है, तो अगर इस तरह से डायरेक्शन रेशियोज के संबंध तरह में दे रखे हों तो इनके बीच का कोण, तब इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा आपका, cos थीटा इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि जब हमारे डायरेक्शन रेशियोज के रूप में दे रखे होंगे तब हमारा ये होगा, और डायरेक्शन कोसाइंस के रूप में समतल की इक्वेशंस दे रखी होंगी तब हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस पर देखते हैं कि अगर दोनों समतल एक दूसरे के समांतर होंगे तब इनका cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये होगा L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू, सॉरी ये समांतर नहीं, ये लंब होने का होगा।
लंब होंगे, दोनों समतल एक दूसरे पे लंब होंगे, तो उसका कंडीशन जो होगी वो ये होगी। और समांतर होंगे तब समांतर होने की L1 अपॉन L2 प्लस का इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। ठीक है, यानी कि जब परपेंडिकुलर होंगे तो ये कंडीशन, यानी कि इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और ये इसके बराबर हो जाएगा। पैरेलल होंगे तो जो डायरेक्शन कोसाइंस पहली वाली लाइन पे होंगे वही दूसरी वाले के, यानी कि इनके रेशियो हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर डायरेक्शन रेशियोज के टाइप में होंगे तो A1A2 प्लस B1P2 ये किसका लंब का हो जाएगा, और समांतर का A1 अपॉन A2 प्लस B1 अपॉन में B1 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, एक समतल तथा एक रेखा के बीच का कोण अगर एक समतल दे रखा हो और एक रेखा दे रखी हो तो इनके बीच का कोण क्या होगा। अगर जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक समतल है। ठीक है, इस पे हमारा परपेंडिकुलर ये रहा, ये हमारा P और ये कोई भी ये समतल। ठीक है, और इस पे हमारी ये क्या है, एक लाइन है L। ठीक है, इस लाइन जो है इस समतल के साथ में हमारा 90 डिग्री थीटा डिग्री का कोण बनाती है। और समतल पर ये क्या है, P परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा नॉर्मल और लाइन के बीच का, जब भी हम कोई भी एंगल बताते हैं तो हम नॉर्मल को लेते हैं, है ना। तो नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल बताना है, यानी कि 90 डिग्री ये वाला एंगल हमें बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो यदि समतल हमारा कितना है, ax प्लस by प्लस cz और प्लस d इक्वल टू 0 हमारा समतल है, तथा रेखा कितना है हमारा, रेखा है हमारा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये हमारी कोई भी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, बीच का कोण जो होगा वो हमारा दिया जाएगा cos 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए प्लस का बी और प्लस का सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड अंडर रूट कैपिटल ए स्क्वायर प्लस का कैपिटल बी स्क्वायर प्लस कैपिटल सी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण निकालना हो तो इस वाले फार्मूले की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। समतलों के छेद रेखा से जाने वाले समतलों का समीकरण। ठीक है, यानी कि दो समतल है जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे मान लिया कि ये दो समतल है हमारे, ठीक है, ये एक लाइन द्वारा यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं। यहाँ से ऊपर जाने वाले समतल का समीकरण जो होगा वो क्या होगा, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, समतल हमारा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस D1 इक्वल टू 0। दूसरा समतल है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, पहला समतल है हमारा A1x B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z और प्लस D2 इक्वल टू 0। ये दोनों समतल हैं। तो इन दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से समतल
1 एंड 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण जो होगा वो हमारा हो जाएगा a1x प्लस का b1y प्लस c1z प्लस d1 और प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं a2x b2y प्लस c2z और प्लस का d2 इक्वल्स टू 0, इससे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण जो होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है, दो समांतर समतलों के बीच की दूरी। अगला टॉपिक है हमारा दो समांतर समतलों के बीच की दूरी। अगर हमारे पास दो समांतर समतल हैं तो उनके बीच की क्या दूरी होगी, इसको हम कैसे बताते हैं। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ये दो समतल हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो दोनों के एक ही होंगे क्योंकि पैरेलल हैं। तो जाहिर सी बात है कि समतल हमारे हो जाएंगे समतल ax प्लस का by प्लस cz और प्लस d1 इक्वल्स टू 0 पहला समतल है। दूसरा ax प्लस का by प्लस का cz दो समांतर समतल, ऐसे कर लो, दो समांतर समतल। ठीक है, और प्लस cz और प्लस का d2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, बीच की दूरी समतल एक और दो के बीच की दूरी। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें से इसे हम घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको इससे घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा d1 माइनस का d2 का मॉड अपॉन में हम अंडर रूट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये बीच की दूरी हो जाएगी, बीच की दूरी। ठीक है, इस तरह से हम दोनों समतल पे जो आपके दोनों d1 d2 है उनको घटा के और इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर दोनों समतलों के बीच की दूरी निकालनी हो। इस चैप्टर की आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस लेते हैं। थैंक यू तब तक के लिए।